थर्ड मास है अव्यक्त स्थिति का। उपराम एवं सार स्वरूप स्थिति। उपराम नेचर। तो इसमें दिखा दो। चलो, तो सबसे पहले अंतर्मुखी बनना, और उसमें है कि हर बात में मुझे क्या करना है। अंतर्मुखी मतलब साइलेंस नहीं, केवल अंतर्मुखी मतलब चुप बैठना नहीं, या केवल आत्मा को देखना नहीं, लेकिन अंतर्मुखी उसकी डिटेलिंग कि मुझे क्या करना है एज पर श्रीमत, इसको कहेंगे अंतर्मुखी। बाह्यमुखी मतलब उसको क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, ये है बाह्यमुखी। तो जब बाह्यमुखी होते हैं तो डिस्टरबेंस होगा ही होगा। अंतर्मुखी कई परिस्थिति थी अभी इन दिनों में, तो हम सोचते कि नहीं, मैंने तो एक नॉर्मली ऐसे कर दिया ना। हम मोड़े ऐसे सामने, तो मैंने तो ऐसे नॉर्म वो रखो सामने, इधर टेबल पे कह दिया, चलो। लेकिन अगर वो स्थिति किसी की भी बिगड़ी है, कुछ भी हुआ है, तो हम सोचते कि इतने सेंसिटिव होते हैं, इतना ये करते हैं, लेकिन हमारी क्या मिस्टेक है, बस हमको ये देखना है इसमें। तो जब हम अंतर्मुखी, मुझे क्या करना है, दूसरे से अंतर्मुखी वाला का ये एक्सपेक्टेशन का संस्कार खत्म हो जाएगा। और दूसरा है स्वयं राजा की सीट पर, दूसरा प्रैक्टिस है राजा की सीट पर सेट होना, स्वराज्य अधिकारी वाला। अब सीट पर सेट होने का मीनिंग होगा कि अगर थोड़ा सा भी मन में दर्द के संकल्प आए, मतलब मन राजा हुआ। बुद्धि में मैंपन का संस्कार आया, मैंने बोला मेरा बहुत अच्छा है, तो बुद्धि राजा हुआ। और संस्कार में क्या करूं हो जाता है, क्योंकि इन सब, तो ये हो गया संस्कार राजा। एक्चुअली इन तीनों परिस्थिति में हम जो जो डोमिनेंट होगा उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब जैसे अगर मन बहुत दर्द में है तो उस दर्द के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। कोई ऐसे व्यर्थ संकल्प चल रहा है, नेगेटिव संकल्प चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सब सब बुद्धि भी चलेगी, तो संस्कार भी वैसे बनेंगे, और आत्मा भी करेगी, शरीर भी वैसा ही कर्म करेगा। दुनिया में नहीं, हम लोग कहते दर्द में दर्द भरे नगमे सुनते, क्योंकि मन राजा है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग सबको चलाएगा। तो इसलिए राजा की सीट अगर इतना सा भी दर्द हुआ, मतलब आत्मा राजा नहीं है। इतना सा भी कंप्लेन हुई तो आत्मा राजा नहीं। आत्मा की राजाई ये है कि जिसको उसको किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, समझ, नॉलेज देंगे, राय देंगे, बताएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दर्द नहीं है। तो ये देखना है कि मैं सारा दिन कितने बार राजा बनी, या मेरी नहीं, सॉरी, कितनी बार मेरी राजाई छीनी गई पूरे दिन में या कितने बार मैं सीट के नीचे हो गई। उसमें बाबा ने कितना अच्छा कहा कि राजा ऑलवेज ही राजा होता है। राजा ये तो नहीं ना कि वो सीट पर बैठे तो ही राजा है, राजा तो राजा ही है। तो ऑलवेज, तो कभी मन बुद्धि ये इस तरह अपनी राजाई तो ले नहीं लेते, ये देखना है। और फिर तो ये है पूरे दिन में ये चेक करना है, और एवरी मतलब इसका पूरा जैसे ना
अब ये चेकिंग हम शाम को योग वैसे तो हम चेक करते रहेंगे, लेकिन अब इसका योग अकॉर्डिंगली शाम का योग रहेगा, पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग। तो अंतर्मुखी की चेकिंग और स्वयं की राजाई की सीट पर कितना सेट हुए। तो ब्रह्मा बाबा की उपराम अवस्था, इसलिए सार स्वरूप स्थिति में ये आएगा कि मुझे क्या करना है, विस्तार में आएगा उसको क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की सार स्वरूप स्थिति क्यों थी, उपराम अवस्था क्यों थी, क्योंकि सिर्फ एक पर फोकस करना था और बाकी और किसी पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए सार स्वरूप स्थिति थी। तो बाबा की ये विशेष प्रैक्टिस उपराम अवस्था। फिर जब फोकस ही किसी पर नहीं करना है तो उपराम अवस्था होगी, जहां सार स्वरूप होगा ना ऑटोमेटिक उपराम हो जाएंगे। जब हम किसी के लिए प्रश्न होता है तब उपराम होते हैं ना, वो उपराम भी अ, जैसे ना टेम्पररी भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। आपने मुझे बहुत कुछ खराब शब्द कहे, अब मैंने समझ तो लिया कि आपका स्वभाव संस्कार है, लेकिन अब मुझे उपराम हो गई, बाबा अब तू ही है मेरा सब, एक्चुअली तू ही है, चार्ज कर दो। तो ये आया कि बाबा एक्चुअली तू ही है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय तो हो गई, और जैसे ही आपने बहुत प्यार से बात की, और फिर जब ऊपर भी होगा तो वो किनारा होगा। अब ना मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा, मुझे उसका दिल ही नहीं करता है फोन उठाने का। तो ये दर्द है, ये किनारा है, उपराम अवस्था न्यारापन होगा। बाबा की ये जो विशेषता थी कि हर कार्य उतने ही एफिशिएंटली करके और सब से उस समय उतना ही मिल करके। नहीं तो होता है ना कि पता है अभी अव्यक्त होना है, जाना है, तो फिर तो खाली बाबा की याद में रहे ना, लेकिन उस दिन बाबा सबसे ज्यादा सब जगह बिजी रहे, ये है। तो बहुत बिजी भी, लेकिन बहुत उपराम भी, फुल जिम्मेवारी भी, लेकिन फुल उपराम भी, ये अवस्था। तो आ रही है ये उपराम अवस्था। जैसे नहीं होता है कि पहले बाबा निकल गए स्पीकर, नहीं, क्लास से बाबा की उपराम अवस्था। हर आत्मा को मैं कितना सुख दे सकती हूँ, देगी वो आत्मा, उपराम अवस्था। दुख वाली स्टेज नहीं है। तो वैराग्य भी है, लेकिन बेहद का, इसको बेहद का कहते हैं। तो आज का पूरा दिन ये चेकिंग करेंगे, शाम के योग में भी हम